हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम अच्छे हैं? एकदम शानदार हैं? सबसे पहले मुझे बताइए, क्या ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक है क्या? उसके बाद हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन 134 तक हम लोग कर चुके हैं पिछली क्लास में। आज हम लोग 135 से स्टार्ट करने वाले हैं। और एक प्रिंसिपल आप लोगों को पता होगा, बचपन में ही आप लोगों ने सीखा होगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। उन्होंने क्या बताया था? ऊपर उठे हुए पानी का जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा और हमेशा डाली गई वस्तु के वॉल्यूम के बराबर होता है। ये चीज आप लोगों को याद होगी। ऊपर उठे हुए पानी का वॉल्यूम हमेशा डाली गई वस्तु के वॉल्यूम के बराबर होता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। तो यहाँ पर 6 मीटर, जैसे कोई भी अगर किसी में अगर आप लोग ये डालते हो, यहाँ पर कोई भी आकृति अपने पास है, मान लो एक क्यूब अपने पास है जिसकी साइड अपने पास ए या क्यूबॉइड अपने पास दिया हुआ है, ये कुछ भाग पानी से भरा हुआ है। तो अगर कोई भी वस्तु इसमें पूर्णतः निम्न हो, ये अगर यहाँ पर इस प्रकार से अगर कोई वस्तु डाल दी जाए, दूसरी मान लो कोई भी सिलेंडर डाल दिया जाए, ये हम लोगों ने सिलेंडर डाल दिया जिसकी रेडियस और हाइट दोनों दी हुई है। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर ये पानी यहां तक पहले पानी था तो ऊपर उठे हुए पानी का जो वॉल्यूम होगा, जैसे मान लीजिए यहां तक पानी भरा हुआ था और जैसे ये वस्तु आपने डाली, इसकी साइड ए थी, तो ऊपर उठे हुए पानी का वॉल्यूम यहां तक अगर अपने पास ये पानी उठ जाता है और ये ऊपर उठे हुए पानी का वॉल्यूम हमेशा डाली गई वस्तु के वॉल्यूम के बराबर होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस लाइन को आप लोग याद रखना। जितना पानी ऊपर उठा उसका वॉल्यूम जो होगा वो डाली गई वस्तु के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो पानी जितना ऊपर उठा उसकी हाइट आप लोग h मान लो। तो इस भाग की लंबाई तो अपने पास a है, ये रही। चौड़ाई भी अपने पास कितनी है? a। तो ऊपर उठे हुए पानी का वॉल्यूम कितना होगा? तो ऊपर उठे हुए पानी का वॉल्यूम लंबाई गुना चौड़ाई और इंटू एच, ऊपर उठे हुए पानी का वॉल्यूम ए इंटू एच बराबर डाली गई वस्तु के वॉल्यूम के बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। उसके अंदर आप लोग कुछ भी डाल सकते हो, याद रखना ऊपर उठे हुए पानी का जो वॉल्यूम होगा हमेशा डाली गई वस्तु के वॉल्यूम के बराबर होगा। हाँ और ना बताइए, क्या ये बात आप लोगों को, सभी बच्चों को आई है क्या? सभी लोग बताइए मुझे। उम्मीद है ये बात अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ रही होगी कि ऊपर उठे हुए पानी का जो वॉल्यूम होता है वो डाली गई वस्तु के वॉल्यूम के बराबर होता है। उम्मीद है ये चीज बिल्कुल सही से, अच्छे से आपको समझ में आई होगी। और ये बात अगर आप लोगों को समझ में आई है तो अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवा रहा हूं। 6 मीटर भुजा वाला एक घनीय टैंक में 108 घन मीटर जल भरा हुआ है। इसमें 3 मीटर भुजा वाले एक अन्य घन को डाले जाने पर जल का स्तर कितना ऊपर उठेगा? अगर छोटा घन पूर्णतः डूब गया है तो पानी कितना ऊपर उठेगा? एक घन जिसकी साइड जो है अपने पास 6 है, यहां पर पहले कितना पानी था ये देखने के लिए पहले से पानी दिया हुआ हम लोगों को 108। तो यहाँ पर 108 घन लीटर पानी भरा हुआ है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, यहाँ पर ये चीज आप लोग याद रखना। ये जो लिखा हुआ है 108 घन लीटर, इसकी साइड अपने पास 6 है, ये अपने पास क्यूब है, ध्यान रखना। ये इसकी साइड अपने पास 6 है, इसमें कुछ पानी पहले से भरा हुआ था। ये जो पहले से पानी भरा हुआ है इसकी हाइट अगर देखनी है तो उसके लिए 108 काम आता है, यहाँ कोई यूज है नहीं। 108 जो काम आता है वो पहले जितना पानी भरा हुआ है उसके लिए यूज आएगा। तो यहाँ पर 6 इंटू पहले पानी मान लीजिए h था तो बराबर 108, तो h का मान कितना होगा? तो आप कहोगे सर 3 होगा। तो पहले कितना पानी भरा हुआ था उसके हाइट निकालनी है, तो 108 हमारे काम आएगा, याद रखना आप लोग। यहां पर अगर हम लोगों को यहां से ये देखना है कि एक घन इसके अंदर डाल दिया और पानी का तल कितना ऊपर उठा, उस वाले भाग का ऊंचाई अगर पूछा हम लोगों से, ये यहां से मान लीजिए आपने क्यूब डाला है जिसकी साइड जो है वो अपने पास 3 है। एक क्यूब आपने डाल दिया जिसकी जो साइड है वो अपने पास 3 है। तो ऊपर उठे हुए पानी का जो वॉल्यूम होगा, यहां से जो पानी अपने पास ऊपर उठता है उस वाले भाग का वॉल्यूम हमेशा डाली की वस्तु के वॉल्यूम के बराबर होता है। मैं तो आपको ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं सभी लोगों को कि जब भी आप लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर 108 का कोई यूज नहीं है। 108 तो तब काम में आता जब आप लोगों को ये हाइट पता करनी होती है कि पानी पहले से कितना भरा हुआ है। हमें तो पहले वाला नहीं पूछा, ये पूछा कि अब पानी का तल कितना ऊपर उठेगा। तो पानी के तल को मैं x मान लो, तो ऊपर उठे हुए पानी की जो लंबाई है वो तो 6 है, चौड़ाई भी अपने पास 6 है और ऊंचाई अपने पास x है। तो ऊपर उठे हुए पानी का जो वॉल्यूम होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लंबाई भी 6, चौड़ाई भी 6 इंटू x, ऊपर उठे हुए पानी का वॉल्यूम
डाली गई वस्तु के वॉल्यूम के बराबर होता है 3 × 3 × 3। तो 3 से कट रहा है ये 2 बार, 3 से ये भी कट रहा है 2 बार, तो x का मान यहां से सोल्व करने पर क्या 3/4 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 3/4 आ जाएगा, कहीं पर कोई प्रॉब्लम है नहीं, बहुत सारे बच्चों का आंसर भी आ गया था। उम्मीद है ये बात आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी प्रत्येक बच्चे को। तो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चल रहे हैं। 135 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा 136। एक चीज आप लोग ध्यान रखना, पानी की जो स्पीड है वो अपने पास दो तरीके से, ये कॉन्सेप्ट आप लोग अपने दिमाग में बिठा लो। एक तो सीधा सीधा हुआ दिया हुआ मिलता है कि 20 सेंटीमीटर क्यूब पानी, ये चीज आप लोगों को पता होगी पहले से ही। 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। 1 लीटर उसको बोलते हैं, जब भी लीटर को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है तो 1 लीटर पानी उसको बोलेंगे जो अपने पास 10 सेंटीमीटर लंबे, 10 सेंटीमीटर चौड़े और 10 सेंटीमीटर ऊंचे बर्तन में आता है। यहां पर ये जो है 1 लीटर बराबर, या आप लोग ये भी याद कर सकते हो 1000 लीटर बराबर अपने पास होता है 1 मीटर क्यूब। अगर मीटर में कभी बदलना है तो ये मीटर क्यूब, 1000 लीटर बराबर 1000 लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब होता है, याद रखना। दूसरी बात मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, पानी की स्पीड कभी कभार तो दी हुई मिलती है, सीधी सीधी दी हुई मिलती है कि 20 अपने पास सेंटीमीटर क्यूब पानी बाहर आ रहा है पर सेकंड। ये लो पानी की स्पीड दे दी, ये पहले से ही वॉल्यूम में दिया हुआ है, तो हमारे पास 1 सेकंड में वहां पर 20 सेंटीमीटर क्यूब पानी बाहर आ रहा है। तो 2 सेकंड में कितना आएगा, तो आप लोग को 40 आएगा, 3 में कितना आएगा 60 आएगा, 4 में कितना आएगा 80 आएगा, 5 में कितना आएगा 100 आएगा, 10 सेकंड में कितना आएगा 200 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो एक तो ये सीधा सीधा दिया हुआ मिलता है, पहली बात। दूसरी बात आप लोग ध्यान रखना, कभी कभार ये स्पीड जो दी हुई मिलती है वो दी हुई मिलती है 10 मान लो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये क्यूब में नहीं मिलता। और साथ ही उसका क्षेत्रफल अपने पास दिया हुआ मिलता है इस प्रकार से कि इसकी साइड अपने पास 2 है, पानी यहां से बाहर आ रहा है, या तो साइड दे देगा या इसका सीधा एरिया दे देगा कि इसका एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक पाइप जिसका एरिया जो वो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो पानी जो अपने पास बाहर आएगा वो मुझे बताइए आप लोग सभी लोग मिलकर कि अपने पास इसके एरिया से बाहर आ रहा है। तो स्पीड बनाने के लिए आप लोग सबसे पहले वॉल्यूम बनाने के लिए इस 1 सेंटीमीटर 5 पानी बाहर आ रहा है और यहाँ पर एरिया 4 सेंटीमीटर, तो दोनों को इंटू करके, ये सेंटीमीटर में है ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो 4 का 5 से इंटू करोगे तो इसकी स्पीड अपने पास 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड पानी 1 सेकंड में, इस टोटल एरिया जो है इससे इतना पानी बाहर आएगा। तो कभी कभार तो ये ऊपर वाली सीधी लाइन देगा, इसमें कंफ्यूज मत होना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। कभी कभार तो ये हम लोगों को सीधी लाइन देता है कि अपने पास ये पानी की स्पीड है, तो बताओ 2 सेकंड में कितना पानी बाहर आएगा, 3 में कितना पानी बाहर आएगा, या ये कहेगा 100 सेंटीमीटर क्यूब पानी चाहिए मुझे, तो 1 सेकंड में 20 आ रहा है और 2 सेकंड में 40 आएगा, 3 में 60 आएगा, 4 में 80 आएगा, 5 में 100 आएगा, इंटू करते चलेंगे, 10 सेकंड में कितना आएगा 10 से गुना। अब ये पूछे कि 200 सेंटीमीटर क्यूब पानी चाहिए तो टाइम कितना लगेगा, तो मैं मान लूंगा टी बराबर में टोटल 200, तो टी का मान आ जाएगा 10 सेकंड। तो टाइम देकर कितना पानी बाहर आएगा ये पूछ सकता है, या कितना पानी चाहिए ये कितने टाइम में आएगा ये हम लोगों से पूछ सकता है। तो ये दो चीज आप लोग याद रखना, कभी कभार तो सीधी ही ये दे देगा हम लोगों को, कभी कभार इसका एरिया और ये हम लोगों को स्पीड देगा, तो फिर दोनों को इनटू करना पड़ेगा। उम्मीद है ये बात आपको याद रह जाएगी, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। 45 लीटर पर मिनट की दर से 10 मीटर लंबाई, 9 मीटर चौड़ाई और 3 मीटर गहराई वाले घनाभ को भरना है हम लोगों को। व्हाट इज द टाइम टेकन ए एम्प्टी क्यूबॉइड विद ए स्पीड ऑफ 45 लीटर पर मिनट where length of cuboid is 10 मीटर, width 9 मीटर and depth is 3 मीटर। तो मुझे बताइए 45 लीटर जो अपने पास स्पीड दी हुई है वो क्या 45 लीटर में, मुझे बताओ 1 लीटर में हमें पता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो क्या इस चीज को लिख सकते हैं क्या कि 45,000 सेंटीमीटर क्यूब पानी पर सेकंड बाहर आ रहा है, पर मिनट बाहर आ रहा है। ये लीजिए ये उसकी स्पीड दी हुई है, ये लो सर ये क्यूब कहां से आ गए, यहां तो लीटर में गिवन है। याद रखना 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब पानी होता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, आज मैंने फिर से क्वेश्चन आया तो फिर से भी मैंने बता दिया है। तो अब मुझे एक बात बताओ सभी लोग मिलकर कि 45,000 सेंटीमीटर क्यूब पानी पर मिनट बाहर आ रहा है और टोटल हमें पानी चाहिए कितना, तो आप लोग कहोगे सर टोटल हमें जो पानी चाहिए, पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो अपने पास चाहिए 1000 गुना 900
इंटू अपने पास 300, इतने सेंटीमीटर क्यूब पानी टोटल चाहिए। और एक सेकंड में अगर 45,000 लीटर आ रहा है तो एक मिनट में तो 45,000 को गुना कर दो आप लोग किससे, टी से, कि इतने मिनट तक पानी बाहर आएगा। तो ये अपने पास टाइम आ जाएगा। जब भी आप लोग सोल्व करोगे तो ये अपने पास टाइम आ जाएगा, ध्यान रखना। जैसे एक मिनट में इतना पानी, 2 मिनट में कितना आएगा 90,000, 3 मिनट में कितना आएगा 1,35,000, 4 मिनट में कितना आएगा 1,80,000। अब उल्टा मैं पूछूं 1,80,000 सेंटीमीटर क्यूब पानी कितनी देर में आएगा, तो इसको इंटू करोगे टी से, बराबर में जो पानी की रिक्वायरमेंट है उसको आप लोग लिख लोगे। तो सोल्व करने जाओगे तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, 45 से ये कट गया कितनी बार, 2 बार। तो मुझे बताओ टी का मान क्या 6,000 मिनट आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, क्योंकि मिनट में है तो मिनट में आएगा। लेकिन हमें तो यहाँ पर ऑप्शन सारे आर्स में दिए हुए हैं, तो मिनट को आर में बदलना है तो 60 का भाग दोगे तो आंसर जो आ जाएगा वो 100 आवर्स। ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग आप लोग समझ पाए हो क्या इस चीज को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 137 सोल्व करो और आंसर बताओ मुझे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 137 का करते चलो, बढ़ते चलो। सारे क्वेश्चन भाई आपको खुद को करने हैं। आप A bricks of 5 centimeter height is placed against a wheel. The horizontal distance of the face of the bricks stopping the wheel from the point where the wheel touch the ground is 15 centimeter. ध्यान से समझना। अच्छी बात यह है, देखिए फिर से, कि अपने पास ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन हम लोग खुद बना सकते हैं यहां पर। तो ये जो चीजें अपने पास हैं, यहां से अपने पास इस प्रकार से है कि अपने पास एक व्हील है जिसकी पहिए के आगे 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली एक ईंट रखी गई है, बिल्कुल ठीक है। ये कोई भी अपने पास एक व्हील है, ये गोल नहीं बन रहा थोड़ा सा, ये लीजिए। यहां से इसको जहां पर स्टॉप किया गया है, ऐसे तो लगाते हैं हम लोग। जब अपने पास सही से काम नहीं करता, हैंड ब्रेक अगर सही से काम नहीं करता और ढलान में अगर गाड़ी खड़ी रहती है तो यही तो करते हैं, आगे एक ईंट लगा देते हैं। आपका पता नहीं, अभी तो राजस्थान में फिर भी कम हो गया है, लेकिन पहले तो ऊंट और गाड़ियां ज्यादा चलती थी। तो ऊंट इधर उधर नहीं भाग जाए तो जो पहिया होता था उसके एक तो आगे की तरफ पत्थर रख देते थे, एक पीछे की तरफ पत्थर रख देते थे, ताकि वो आगे या पीछे नहीं जाए। ऐसा खूब करते थे। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए आप लोग सभी लोग मिलकर, कि ये 5 सेंटीमीटर आगे एक ईंट हम लोगों ने रख दी, और ये ईंट की जो यहां से डिस्टेंस है, ये जहां पर टच कर रहा है, यहां से यहां तक की जो दूरी अपने पास है, वो अपने पास दी हुई है 15 सेंटीमीटर। ये हम लोगों को दो चीजें दी हुई हैं। ये हम लोगों को 15 सेंटीमीटर दी हुई है कि पहिए की त्रिज्या से स्पर्श कर रहा है वो 15 सेंटीमीटर, बिल्कुल ठीक है। मुझे एक बात बताइए आप लोग सभी लोग मिलकर, कि यहां से सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी क्या आर होगी क्या? आप कहोगे होगी। सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी क्या आर होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगी। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से परपेंडिकुलर डाल रहा हूं, यहां पर इसको पीछे की तरफ मैं बढ़ा रहा हूं। तो मुझे बताइए, ये अपने पास अगर 5 है तो ये भी कितना होगा 5। तो टोटल आर था, ऊपर वाला कितना बचा R-5, और ये कितना बचा अपने पास 15 बचा। ये लीजिए, तो क्या 15 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर होता है क्या? तो आर का मान 25 अपने पास आंसर आ गया। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। यहां पर पाइथागोरस थ्योरम अब हम लोग लगाएंगे। R-5 का स्क्वायर, R-5 कैसे आया, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? एक बार मैं फिर समझा देता हूं। ये टोटल अपने पास यहां से यहां तक, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक R था, इसमें से 5 अगर मैं माइनस कर दूं तो ऊपर वाला R-5 बचा। ये लीजिए यहां से यहां तक ये बचा R-5। ये 15 है तो यहां पर परपेंडिकुलर हम डाल रहे हैं यहां से, तो ये 15 हुआ। और ये सेंटर से सरकमफ्रेंस तक R पहले से है, तो R-5 का स्क्वायर
प्लस अपने पास 15 का स्क्वायर बराबर कितना होगा आर स्क्वायर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास बनेगी नहीं, क्योंकि आर स्क्वायर से आर स्क्वायर दोनों तरफ कट जाएगा और आर का मान आसानी से अपने पास आ जाएगा। क्या आप लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? उम्मीद है अच्छे से आप लोग समझ पाए होंगे। और अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो 15 का स्क्वायर प्लस अपने पास 20 का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर होता है। 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर बराबर अपने पास 25 का स्क्वायर अपने पास होता है। ये लीजिए, तो आर का मान कितना होगा 25, आर 25 रखोगे तो यहाँ 20, 15 और 25 आ जाएगा। या आप लोग वैसे भी सोल्व कर सकते हो, आसान क्वेश्चन अपने पास है, कर सकते हो आप लोग। ये था 137। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 138। आसान क्वेश्चंस हैं। अब जो क्वेश्चंस हैं बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन अपने पास चलने वाले हैं, समझिए आप लोग। करो, बढ़ो, करने की कोशिश करो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो। If the ratio of the surface area of two spheres is x and y, then what is the ratio of their volume? यदि दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात x अनुपात y है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो मुझे बताइए वॉल्यूम का रेशियो पूछा है। तो यहां से रेडियस का रेशियो के लिए x की पावर 1/2 और y की पावर 1/2, और वॉल्यूम के लिए हम लोग क्यूब कर देते हैं, तो x की पावर 3/2 और y की पावर 3/2। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? सी। ये अपने पास आंसर है। मैं आपको समझा देता हूं, बाकी करना ऐसे ही होता है। सरफेस एरिया का अगर रेडियस का रेशियो दिया हुआ है, रेडियस का रेशियो अगर दिया हुआ है ए अनुपात बी, तो याद रखना अगर हम लोगों को सरफेस एरिया का रेशियो अगर इसमें पूछे तो उसके लिए तो हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, और अगर हम लोगों को वॉल्यूम का रेशियो पूछे तो उसके लिए हम लोग क्यूब कर देते हैं। ये लीजिए, अब यहां पर पहले से सरफेस एरिया दिया हुआ है, ये चीज पहले से अगर दिए हुई है, सरफेस एरिया का रेशियो एक्स अनुपात वाई है, तो क्या आप लोग मुझे बताइए रेडियस निकालने के लिए क्या आप लोग रूट करोगे क्या उल्टा, एक्स की पावर 1/2 वाई की पावर 1/2, और क्या हम लोग यहाँ पर वॉल्यूम निकालना है तो रेडियस का क्यूब करते हैं, इसका क्यूब करोगे तो एक्स की पावर 3/2, इसका क्यूब करोगे वाई की पावर 3/2। अब मैं आपको समझा देता हूँ ऐसा हो क्यों रहा है। प्रश्न क्यों सर इसमें 4 पाई 4/3 पाई r क्यूब, वो तो आपने काम में ही नहीं लिया। तो यहाँ पर रेशियो जब पूछ रहा है तो वो सारी चीजें अपने पास कट जाएंगी। जैसे टोटल सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर, पहले का r1 मान लो और दूसरे के आप लोग r2 मान लो, तो ये देखिए कट जाएंगे अपने पास। x अपॉन वाई दिया हुआ है तो 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो इनमें टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट आप लोग इन क्वेश्चंस को कर सकते हो कि ये अपने पास x अपॉन वाई बचा, तो बताओ r1 अपॉन r2 बराबर कितना बचा। तो आप कहोगे सर रूट में, रूट का मतलब पावर 1/2 ही तो होती है। ये लीजिए, अब वॉल्यूम का जो रेशियो होता है, पहले वाले का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई r1 क्यूब, और दूसरे वाले का जो वॉल्यूम होगा वो 4/3 पाई r2 क्यूब। तो जब वॉल्यूम हम लोगों से पूछा है तो आप लोग देखोगे 4/3 पाई से सिर्फ 4/3 पाई कट गया। तो ये चीज हम लोग एग्जाम में बैठने से पहले याद कर लेते हैं इन छोटी छोटी चीजों को, ताकि हमें ये चीजें पता हो और आगे फिर प्रॉब्लम नहीं आए। तो r1 की जगह x की पावर 1/2 रखोगे तो इसका क्यूब करना है, और r2 की जगह y की पावर 1/2 और इसका क्यूब करना है, तो x की पावर 3/2 और y की पावर 3/2। ये अपने पास आंसर आ गया। नहीं तो मैं आपको बता चुका हूं कि सरफेस एरिया दिया हुआ है तो इसके लिए रेडियस के लिए क्यूब रूट करो पहले, x की पावर 1/2 y की पावर 1/2, ये रेडियस आ गई, और वॉल्यूम के लिए दोनों तरफ क्यूब करो, दोनों तरफ क्यूब करोगे तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है ये तो आप लोग 138 अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से प्रत्येक बच्चा समझ पाया होगा। और ये अगर समझ पाया है तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा 139 को आप लोग ठीक करना, भी नीचे की तरफ भी क्यूब है ऑप्शन में, r क्यूब अपॉन अपने पास a क्यूब है, नीचे की तरफ भी अपने पास क्यूब है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। चलिए आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग, करने की कोशिश कीजिए।
बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चंस हैं, थोड़ी सी आपको पढ़कर कोशिश करनी पड़ेगी। अब चीजें आपको सारी समझ में आ जानी शुरू हो जानी चाहिए। अब क्वेश्चन देखिए, 150 के आसपास क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस आपको खुद से होने शुरू हो जाने चाहिए अब प्रत्येक बच्चे से। A solid metallic cube of a side A is melted and from it a sphere of radius R is made. Then which one of the statement is correct? कौन सा एकदम ठीक है, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। भुजा A वाला एक ठोस धात्विक घन को गलाकर R वाले गोले में पुनः ढाला जाता है, तो निम्न में से कौन सा एकदम ठीक है। तो यहाँ पर A वाला एक ठोस है और इसको हम लोगों ने एक क्यूब है जिसकी साइड अपने पास A है और यहां से हम लोगों ने स्फेयर बनाया है। इसकी साइड अपने पास ए है, हम लोगों ने स्फेयर बनाया है जिसकी जो रेडियस है वो है अपने पास आर। तो इसका वॉल्यूम मुझे बताइए क्या होगा। तो इसका वॉल्यूम आप कहोगे सर ए क्यूब। एक ही चीज को, एक तार को मोड़कर दूसरी आकृति बनाते हो, एक तार को मोड़कर अगर दूसरी आकृति बनाते हो तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होता है अपने पास। और एक ही चीज को मेल्ट करके दूसरी तार को मोड़कर दूसरी आकृति बनाते हो तो परिमाप बराबर होता है, पेरीमीटर बराबर होता है दोनों का। लेकिन एक ही चीज को मेल्ट करके दूसरी आकृति अगर बनाते हो तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होता है, ध्यान रखना आप लोग। यहां पर अपने पास ये जो है ये है अपने पास 4/3 पाई अपने पास आर क्यूब। ये लीजिए, हमें आर क्यूब अपॉन ए क्यूब पूछा है, तो यहां से ए क्यूब तो बिल्कुल ठीक है। और मुझे बताइए पाई का मान कितना होगा। तो आप कहोगे सर पाई का मान होगा 22/7 और ये अपने पास आर क्यूब। और हम लोगों से पूछा है आर क्यूब अपॉन ए, आर क्यूब अपॉन अपने पास ए क्यूब बराबर 21 बट्टे अपने पास ये आ गया 88। ये लो, ये अपने पास आंसर आ गया। मुझे आप लोग एक बात बताइए सभी लोग, यहां से अगर मैं इसको ये लिख दूं, यहां से इसकी जगह अगर मैं 21 की जगह 22 लिख दूं, 22/88, तो मुझे बताओ ये 22/88 क्या इससे छोटा है क्या। ये यहाँ नीचे तो सेम रखा है मैंने, 21/88 जो है वो क्या 22/88 से छोटा होगा क्या। आप कहोगे बिल्कुल छोटा होगा। और ये इससे कितनी बार कट रहा है, तो 4 बार कट रहा है। तो ये वैल्यू जो है वो क्या 1/4। देखो, एक तो आप लोग पॉइंट में बदल लो, एक तो सीधा सीधा हिसाब किताब है कि आप लोग पॉइंट में बदल लो, और पॉइंट में बदल लो, यहां भी चीजों को आप लोग पॉइंट में बदल लीजिए। नहीं तो दूसरा एक हिसाब किताब ये है कि आप कंपेयर करने के लिए एक बार मैंने यहां पर इसको तो मैं पॉइंट में नहीं बदल सकता सर, 21/88 को तो मैं पॉइंट में नहीं बदल सकता, लेकिन इससे मैं बड़ा नंबर लिख लूं उसको तुरंत मैं फ्रैक्शन में लिख पा रहा हूं, ये 22/88। तो ये चीज जो है वो इससे छोटी है। देखिए नीचे वाला तो सेम है, जैसे ऊपर वाली संख्या बढ़ाओगे तो ये बढ़ जाएगा। तो ये अपने पास अगर 1/4 से छोटा है, ये वैल्यू 1/4 से अगर छोटी है और 21/88 की जगह क्या आप लोग लिख सकते हो क्या 21/88, तो इसके बराबर ही तो है, ये दोनों इक्वली तो है। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप लोग, आर क्यूब अपॉन ए क्यूब लिख सकते हो। तो आर क्यूब अपॉन ए क्यूब क्या 1/4 से छोटा है क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर 1/4 से छोटा है। और जो वैल्यू 1/4 से छोटी होगी वो क्या 3/4 से छोटी तो होगी होगी क्या। तो ऑप्शन ए भी बिल्कुल ठीक है और ऑप्शन डी भी बिल्कुल ठीक है। याद रखना, यहां पर जो वैल्यू 1/4 से छोटी है वो 3/4 से तो छोटी होनी ही होनी है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। तो अपने पास ए ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है और इस क्वेश्चन के लिए डी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। बताओ एकदम ठीक है क्या। विकास ऊपर लिख दिया ना संदीप कुमार ने कि भाई परसेंटेज का टेस्ट है, तो यहां से देख लिया करो भाई। मैं बीच में डिस्टर्ब होने के बजाय मैं आपको लगातार अब क्वेश्चंस करवा रहा हूं। मुझे लगता है अब थ्योरी आपकी एकदम क्लियर हो गई होगी, चीजें आपने याद कर ली होगी। तो मैं आते ही आपको क्वेश्चन करवाना शुरू करता हूँ, लास्ट तक क्वेश्चन करवाते चलता हूँ। आप लोग जो क्वेश्चन पूछते हो उसको बच्चे ही रिप्लाई अपने पास कर देते हैं, तो वहां से आप लोग देख लिया करो। बताओ ठीक है क्या। तो एक दूसरा तो मैं बीच में आपको, जैसे एक बच्चा काफी देर से पूछ रहा है यूलर थ्योरम, अब यहाँ पर पूरी चीजें मैं रोकूं कि आप लोग तो आना, कल इसी बच्चे को मैं पढ़ाता हूं और उसको यूलर थ्योरम समझाना शुरू करता हूं कि ज्योमेट्री की और नंबर सिस्टम की दोनों समझा डालता हूं आज। लेकिन दिक्कत यह है कि 3-4 मिनट में वो भी भाग जाएगा, तो फिर मैं पढ़ाऊंगा किसको, इसलिए मैंने उसको रिप्लाई नहीं किया। ठीक है ना, एक्स्ट्रा बिना मतलब की चीजें उसका मैं रिप्लाई नहीं करता हूं। कुछ जैसे आपको टेस्ट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो आपको बच्चे ही रिप्लाई कर देते हैं, वहां से देख लिया करो ताकि मुझे बीच में डिस्टर्ब नहीं होना पड़े भाई। चलो अगला करने की कोशिश। अब ये बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं।
लेकिन इनको करने की कोशिश तो करो आप लोग। 300 क्वेश्चन इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, लेकिन कोशिश करनी पड़ेगी आपको। चलो करो। क्वेश्चन नंबर 140 आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो और आंसर बताओ सभी लोग। If the radius of a base of a right circular cylinder is halved and height remain constant, then what is the volume of its cylinder to the original one? तो अब लघुगर्त बेलन का पहले वाले बेलन की तुलना में आयतन का अनुपात अपने पास क्या होगा? एक अपने पास सिलेंडर है, ये लीजिए R है और H है। अगर हम लोग यहां पर इसकी रेडियस को तो आधी कर दें और हाइट को सेम रखें, रेडियस को अगर आधी कर दें, अपने पास r/2 कर दें और हाइट अपने पास सेम रखें, तो क्या रेडियस का रेशियो आपको पता लग गया है क्या? रेडियस पहले 2 थी, अब अपने पास 1 है, और रेडियस अगर ये है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h। तो अपने पास वॉल्यूम के लिए क्या स्क्वायर बन जाएगा क्या? 1:4। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। या तो आप लोग रेशियो से कर सकते हो, या आप लोग यहां पर ये बताइए, ध्यान से सुनिए, ये जो अपने पास लिखा हुआ है πr², तो क्या r²/4 इंटू अपने पास h है, बताओ ठीक है क्या? और ये अपने पास लिखा हुआ है πr²h। यहां पर अपने पास πr²h से πr²h कट जाएगा और 4 उधर आ जाएगा, तो रेशियो 1:4। तो चाहे रेशियो से आप लोग कर लेना या आप लोग ऐसे कर सकते हो। हाँ और ना बताते चलो भाई। ये क्वेश्चन सब आप लोग खुद सोल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो? जो भी रेगुलर स्टूडेंट है, क्या बिल्कुल अच्छे से सोल्व कर पा रहे हो क्या? बताओ। करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को करने की कोशिश करनी चाहिए सभी लोगों को। उससे पहले मैं एक बात आप लोगों को बता दूं सभी को, कि ये चीज और पहले भी बताया, मैंने बहुत बार बताया, हर बार मैं बताता हूं, कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है। ये 30 है, ये 60 है, तो ये अगर a है तो ये वाला 2a होगा। और 30 के पास वाली साइड निकालनी है तो √3 से इंटू कर दिया करो, या कभी 60 के पास वाली साइड निकालनी है तो √3 का भाग दे दिया करो। ये 30 है, ये 60 है, जैसे ये कोई कहे कि x है, तो बताओ ये कितना होगा? 60 के पास वाली साइड निकालनी है तो √3 का भाग दे दो, और 30 के पास वाली साइड निकालनी है तो √3 से इंटू कर दो। ये दो कहानी अगर आपको याद है तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। क्वेश्चंस आपको देखिए करने पड़ेंगे। अब आपको इतनी अच्छे से थ्योरी और उसके ऊपर 300 क्वेश्चन में करवा देता हूं, फिर क्या ही बचेगा? कुछ नहीं बचेगा भाई। एक शंक्वाकार बर्तन में आधार की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई अपने पास 3 और 6 सेंटीमीटर है। पानी भरा हुआ है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला अगर डाल दिया जाए तो पानी ढक ले, तो बताइए डालने से पहले इसमें कितना पानी था? यहां पर इस प्रकार से अपने पास है, एक अपने पास यहां पर कोन के अंदर जिसकी स्लांट हाइट भी अपने पास 6 है, तो ये 6, 6 और 6 से हमारे लिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना चाह रहा है, क्योंकि इसकी रेडियस अगर अपने पास 3 है तो टोटल मुझे बताइए कि 6 हो जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर ये भी अपने पास 6 हो जाएगा। तो यहां से ये चाहता है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बने, याद रखना। सर एक बार बोल रहा है, बोलिए सर बोलिए, आ रहा हूं। विशाल कुमार कह रहा है कि मदर्स पर एक बच्चा है। सर एक बार बोल रहा है, सर बोलिए आरव। आरव कौन है? तो विशाल आप मुझे ये तो बताओ, आरव ने क्या आपको 5-10 रुपए लेकर तो आप नाम नहीं बुलवाते मुझसे कि 10 रुपए दे दे, अभी सर से नाम बुलवाता हूं तेरा। गांव में भीड़ इकट्ठी कर रखी हो आपने, 10-10 रुपए दो और अभी नाम बुलवाता हूं, देखिए मेरी इतनी चलती है, कहीं ऐसा तो नहीं कर रखा आपने? कौन है आरव ये तो बताइए भाई पहले। विशाल काफी देर से यही लिख रहा है, सर एक बार आरव बोलो। आरव, ये लो विशाल बोल दिया भाई। एक बार बोलना है, 2 बार बोलना है, आरव आरव, या 3 बार बोलना है, आरव 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 आरव। अरे आरव कहाँ हो? इधर ध्यान दो, इधर देखो आरव भाई। आगे बढ़े आप, आगे चलते हैं, देखिए
यहां से अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश करना कि ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ये अपने पास यहां से कहा है कि एक कॉइन इसमें डाला जिसकी रेडियस जो है ना वो 1 सेंटीमीटर है, और ये पानी, इसके अंदर कुछ पानी था, पता नहीं कहां तक पानी था, लेकिन जैसे ही अपने पास यहाँ पर ये कॉइन आप लोग डालते हो जिसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है, तो ये पानी को पूरी तरह से ढक लेगा। जैसे जैसे कॉइन अपने पास अंदर जाना शुरू होगा, कॉइन जैसे जैसे अपने पास अंदर जाना शुरू होगा, वैसे वैसे अपने पास ये जो पानी है वो अपने पास बाहर ऊपर उठना शुरू होगा। ये पता होगा आपको। यहाँ पर जैसे जैसे कॉइन अंदर, अपने पास कोई बॉल जो है वो स्फेयर अगर अंदर जाएगा, तो मुझे एक बात बताइए, क्या पानी जो है वो क्या ऊपर उठना शुरू होगा क्या? और इसने कहा थोड़ी देर बाद जो पानी है वो अपने पास यहाँ पर इस बॉल को पूरी तरह से ढक लेती है। इस स्फेयर को पानी ने पूरी तरह से ढक लिया। तो आप लोग यहाँ पर, आपको ये बताना है कि ये बॉल डालने से पहले उसके अंदर पानी था कितना। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जैसे जैसे आपने यहां पर बॉल डाली, ध्यान से समझना, क्वेश्चन ध्यान से समझना सभी लोग, अच्छे से सभी लोग। यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां तक पानी पूरा भर गया, जैसे जैसे बॉल अंदर जाती रही पानी ऊपर उठता रहा। बॉल अंदर जाकर जैसे ही यहां पर सेट होगी वो पानी उसको पूरी तरह से ढक लेगा। तो पहले कितना पानी था इसमें, इतना पानी था, बॉल डाली पानी ऊपर चला गया, उस हिसाब से तो अनुमान नहीं लगा सकते हम लोग। हमारा क्वेश्चन करने का तरीका यहां पर क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्या होगा, हम लोग यहां तक का वॉल्यूम निकालेंगे और उसमें से बॉल का वॉल्यूम अगर निकाल दोगे तो सिर्फ और सिर्फ वाटर का वॉल्यूम अपने पास बच जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, कोशिश करना प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझने की। यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे आपने बॉल डाली, ये मान लो कोई भी अपने पास यहां तक पानी भरा हुआ था, आपने बॉल डाली इसके अंदर और पानी ऊपर उठना शुरू होगा। तो कहां तक पहले पानी था इसका अनुमान नहीं लगा सकते कि बॉल इतनी गई पानी इतना ऊपर आया, इसका अनुमान नहीं लगा सकते। इससे अच्छा है कि बॉल पहले डाल दो, पानी ऊपर आ चुका है, यहां तक पानी आ चुका है, इसके बाद अगर यहां तक पानी अपने पास आ गया है तो अब अपने पास यहां तक का वॉल्यूम निकाल लो इससे नीचे नीचे, और उसमें से बॉल का वॉल्यूम अगर मैं माइनस कर दूंगा तो सिर्फ पानी का वॉल्यूम बच जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? अब यहां पर क्वेश्चन इस हिसाब से सेट किया गया है कि ये अपने पास रेडियस 3 होने के कारण ये भी अपने पास 6 है, ये भी अपने पास 6 है, ये भी अपने पास 6 है, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो प्रत्येक कोण होता है वो 60 डिग्री होता है, याद रखना। इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। और यहां से अगर आप लोग इसके हाइट मिलाते हो तो हाइट जो होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल में वो एंगल को इक्वल इक्वल बांटती है। ये भी अपने पास 30 डिग्री हो गया है और ये भी अपने पास 30 डिग्री हो गया है। अब यहां तक का वॉल्यूम अगर आपको निकालना है, ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यहां तक का वॉल्यूम अगर आप लोगों को निकालना है तो पहली बात आप लोग मुझे एक बात बताइए, सब लोग मिलकर, इस ग्रीन वाले की रेडियस जो दी हुई है, देखिए 1 सेंटीमीटर, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण होता है 90 डिग्री। तो ये कोण अगर अपने पास 90 डिग्री है तो जो कर्ण होता है वो 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है क्या? आप कहोगे जरूर सर डबल होता है। तो ये इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, यहां पर इस वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, सिर्फ इस ट्रायंगल की, ये एक है, देखिए ये अपने पास पता नहीं कितना है, लेकिन कर्ण जो होगा, ये जो कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं। तो 30 के सामने अगर एक है तो ये यहां से यहां तक 2 आ गया। और ये 2 कैसे आया, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? क्योंकि नीचे की तरफ जो कोण बनेगा उसकी एक तो मुझे हाइट चाहिए, नीचे की तरफ जो कोण बनेगा उसकी एक तो हाइट चाहिए और एक रेडियस चाहिए। अगर इसकी हाइट और रेडियस दोनों मेरे पास आ गई, यहां से 2 है और बताओ यहां तक की रेडियस कितनी है, तो आप कहोगे सर रेडियस अपने पास 1 है। इसका मतलब ये जो कोण अपने पास बना, इसकी हाइट जो आ गई यहां से यहां तक, वो तो क्या 3 सेंटीमीटर आ गई। ये 3 कहां से आया, पहली बात बताओ, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? ये बात बताइए कि 3 कहां से आया, क्या ये चीज आप लोगों के समझ में आई है क्या? ये जो कि नीचे की तरफ अपने पास कोण, हमारा काम इतना ही है इस क्वेश्चन में कि नीचे की तरफ जो कोण बन रहा है उसकी रेडियस और हाइट निकाल लूं, फिर यहां तक का वॉल्यूम आएगा, उस वॉल्यूम में से ये स्फेयर का वॉल्यूम मैं माइनस कर दूंगा तो अपने पास सीधा सीधा सिर्फ और सिर्फ पानी का वॉल्यूम बच जाएगा। अपना काम सिर्फ इतना ही है। उम्मीद है आप लोग, मैं वापिस समझाता हूं प्रत्येक बच्चे को, ये जो अपने पास है, ध्यान से सुनना, जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की याद रखना, प्रत्येक जो अपने पास एंगल होता है वो 60 डिग्री, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में हाइट जो होती है वो एंगल बाइसेक्टर होती है 30 डिग्री और 30 डिग्री।
जैसे ये 30 डिग्री अपने पास आया, यहां से यहां तक ये अपने पास एक है, यहां से यहां तक ये अपने पास एक है। रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण होता है 90 डिग्री। तो ये अगर अपने पास एक है तो यहां से यहां तक ये अपने पास दो होगा, और रेडियस इधर अगर एक है तो ऊपर की तरफ भी एक होनी है, तो ये तो आ गया दो और ये आ गया एक, तो टोटल अपने पास हो गया तीन। उम्मीद है आप लोग सब लोग समझ पाए होंगे कि तीन कैसे आया। यहां पर ये जो एक बच्चा कह रहा है टोटल हाइट, संदीप कुमार लिख रहा है टोटल हाइट 3√3 होगी। टोटल हाइट की यहां संदीप जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे टोटल हाइट की क्या जरूरत है, मुझे तो सिर्फ इसकी हाइट चाहिए और इसकी रेडियस चाहिए। अब इसकी रेडियस में कैसे निकालूंगा, मुझे एक बात बताइए, रेडियस व टेंजेंट के बीच वापस से यही कॉन्सेप्ट हम लोग लगाएंगे। रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण होता है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, और ये अपने पास यहां पर कितने डिग्री हो जाएगा, ये अगर 30 है तो ट्रायंगल का ये वाला कोण क्या 60 डिग्री हो जाएगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल 60 डिग्री हो जाएगा। और 60 के पास वाली साइड बताओ छोटी होगी या बड़ी होगी। एक ट्रायंगल में मैं आपको बता दूं, ये वाला ट्रायंगल अपने पास बन गया है, ये लो, ये कोण 30 डिग्री है, ये रहा, ये साइड अपने पास तीन है, यहां से दो और एक तीन, और ये कोण 60 डिग्री है। तो मुझे बताओ अब क्या 60 डिग्री के पास वाली साइड निकाल सकते हो क्या, तो आप कहोगे सर 60 डिग्री के पास वाली साइड निकालनी तो √3 का भाग दे दो, और 3/√3। 60 के पास वाली साइड कभी भी अगर निकालनी हो तो √3 से सर डिवाइड कर दीजिए आप लोग। तो मुझे बताओ ये वाली साइड 60 के पास वाली साइड निकालनी है, तो ये अपने पास पूरा जो 30 के पास 3 था और 60 के पास निकालनी तो √3 का भाग दे दो, तो क्या √3 आ जाएगा क्या। और हमारा काम इतना ही था कि हम लोगों ने रेडियस निकाल ली है और हाइट निकाल ली है, इतना ही काम था। अब यहां तक का जो पानी भरा हुआ है उसका वॉल्यूम आ जाएगा, उसके वॉल्यूम में से ये जो स्फीयर है उसका वॉल्यूम आप लोग माइनस कर दीजिए। तो इसका वॉल्यूम, कौन का वॉल्यूम कितना होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब अपने पास √3 का स्क्वायर 3 इंटू एच भी अपने पास 3 है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 इंटू एच भी यही है, माइनस अपने पास कितना होगा, -4/3 पाई आर क्यूब, और 1 का क्यूब तो कितना होना है, 1 ही अपने पास होना है। तो मुझे बताइए कि ये अपने पास आंसर आ जाएगा क्या, 9 पाई में से 5 पाई माइनस करोगे तो 5 पाई अपॉन अपने पास 3, ये अपने पास आंसर आ गया है। उम्मीद है प्रत्येक बच्चा अच्छे से समझ पाए होंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। नहीं नहीं मोहित, स्फेयर पर अगर बेस पर अगर अपने पास होगा तो फिर ये क्वेश्चन तो और आसान ही हो गया, फिर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बना। ये तो आपको ऑप्शन नहीं दिए हुए इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, नहीं तो फिर यहां तक इसकी हाइट अगर इस पर हुआ तब तो ये दो हो जाएगी इसकी हाइट, यहां तक अपने पास पानी भरा हुआ है ये लो, और उसमें से अपने पास इसका वॉल्यूम माइनस कर देना तो अपना आंसर आ जाएगा। या अपने पास मतलब यही पूछना चाह रहा है वो इस तरीके से ही कि अपने पास यहां पर रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे बताइए क्या समषष्ठभुज का प्रत्येक एंगल अगर आप लोगों को निकालना है तो क्या फॉर्मूला तो आपको याद है क्या, n-2, n-2 इंटू 180/n। यहां पर अगर साइड अगर 6 हो तो n का मान 6 रख दो, तो 6 रखते ही 4 गुना 180/6 यानी कितने डिग्री आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा। ये लीजिए 6 से कट जाएगा 30 बार, चलो करो आप लोग, 142। हाँ तो उसके पहले से तब ये एक संदीप कुमार लिख रहा है सर एक और कॉन्सेप्ट था कि डाली गई वस्तु का वॉल्यूम ऊपर उठे हुए पानी का वॉल्यूम के बराबर होता है। तो अब की बार ये नहीं पूछा हमसे कि ऊपर कितना उठा, अब की बार हम लोगों से ये नहीं पूछा कि पानी ऊपर कितना उठा, उसने ये कहा कि हमने वस्तु डालते गए पानी ऊपर उठता गया, वस्तु डालते गए पानी ऊपर उठता गया। तो जितना पानी अपने पास, जैसे ही वस्तु पूरी तरह से डूब गई, वस्तु को डाल दी तो वस्तु पूरी तरह से डूब गई। तो अब ये पूछा कि पहले बताओ कितना पानी था। यहाँ पर उठे ऊपर उठे हुए पानी का वॉल्यूम या उसकी हाइट नहीं पूछा, इसने कहा पहले कितना पानी था ये बताइए। तो हमने वस्तु डाल दी और अपने पास टोटल वहां तक का वॉल्यूम निकाल लिया, उसमें से वस्तु का वॉल्यूम अगर माइनस कर दोगे तो सिर्फ किसका वॉल्यूम बचेगा, पानी का। ये मैंने समझाया भाई। √3 कैसे, √3 जो अपने पास होता है राम बाबू, वो अपने पास 60 के पास वाली साइड अगर कभी भी निकालनी हो तो √3 का भाग देता है। जो भी दूसरी साइड है 30 के पास वाली, वो अगर अपने पास है और 60 के पास वाली साइड निकालने तो √3 का भाग देते हैं। ये नेक्स्ट क्यों देते हैं भाग, ये नेक्स्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री में मैं आपको समझा दूंगा।
यहाँ पर किसी समभुज के अंतःकोण, किसी समषष्ठभुज की एक अंतःकोण का 7/6 है। तो मुझे बताओ समषष्ठभुज का, रेगुलर हेक्सागन का एक कोण इसका ये है, तो उसका इसका 7/6 होगा, तो इसका 7/6 करोगे तो क्या 140 डिग्री आ गया है क्या? इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला ये होता है n-2 इंटू 180/n, और एक्सटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 360/n। तो आप लोग जब भी इंटीरियर कभी अगर आए तो चाहो तो एक्सटीरियर से भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो जब एक स्ट्रेट लाइन अंतःकोण और बाह्य कोण का योग 180 डिग्री होता है, अगर इंटीरियर एंगल अपने पास 140 डिग्री आ गया है, तो बताओ एक्सटीरियर जो एंगल होगा वो कितने डिग्री आएगा? दोनों का योग 180 होता है, तो ये 140 है, तो क्या 40 ही होगा क्या? तो अपने पास या तो ये फॉर्मूला लगा दो, जब किसी का इंटीरियर एंगल आ जाए तो जल्दी क्वेश्चन सोल्व होता है अगर आप एक्सटीरियर लगाते हो तो बाकी या तो आप लोग इंटीरियर 140 आया तो इसके बराबर रख लो, इंटीरियर का ये फॉर्मूला होता है सोल्व कर लो, या इसके बराबर 40 रख लो, तो अपने पास नीचे 40 आएगा तो n का मान 9 इधर से जल्दी आएगा। बाकी दोनों से आंसर अपने पास सेम आना है। ऑप्शन आ गया सी, क्वेश्चन नंबर 142। बताओ सभी लोग अच्छे से सोल्व कर पाए हो क्या? बताओ मुझे। अंकित, सीजीएल से पहले और कोई प्रैक्टिस बैच आएगा क्या? बिल्कुल भाई, हर महीने के फर्स्ट डे पर आपको प्रैक्टिस बैच मिलेगा भाई। आज से अपने पास हर महीने की 1 तारीख से आपको हमेशा प्रैक्टिस बैच मिलेगा। जब चाहो आप लोग वहां पर एनरोल कर सकते हो, उसमें 1 साल की वैलिडिटी है। साथ साथ पढ़ते रहो, साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो भाई। क्वेश्चंस निकाल लिया करो जिससे आपको एक हैबिट हो जाएगी। फिर क्या थ्योरी में मैं आपको करवा चुका हूं, बताइए याद है क्या? तो बताओ, आर और आर का रेशियो अगर आप लोगों से पूछा गया है तो मुझे एक बात बताइए कि एक कहानी आपको याद है क्या सभी लोगों को, कि इस प्रकार से अगर अपने पास हो, यहां से ये अपने पास दो छोटे हैं सर्किल और एक यहां पर इस प्रकार से बड़ा सर्किल है, दो छोटे सर्किल हैं। ये पूरा डायग्राम वैसे इस प्रकार से बनाया गया है। ये अगर अपने पास यहां से यहां तक आर है, तो मुझे एक बात बताओ, इसका आधा डायग्राम अगर मैं यहां से छुपा दूं यहां से, तो क्या वो फॉर्मूला याद है क्या? ज्योमेट्री मेंसुरेशन दोनों जगह हम लोग पढ़ते हैं। तो आर का जो मान अपने पास होगा वो एन आर अपॉन 2n+1, और यहाँ पर एन का मान हम लोग 1 रखते हैं, तो 1 रखते क्या r/3 अपने पास आ गया है क्या? तो दोनों का रेशियो जो अपने पास होगा, आर और आर का रेशियो 3/1 होगा। अगर यहां से हम लोग इसको मिला दें और बचे हुए को अगर दोनों को हम लोग छुपा दें, यहां से बचा हुआ जो है उसको हम लोग हटा दें अगर, तो मुझे बताओ कि यही डायग्राम अपने पास बनना शुरू हो जाएगा क्या? बताओ मुझे, ये वाला। अगर इसको हम लोग यहां से हटा दें इस चीज को, तो मुझे एक बात बताइए, आप लोग बिना मतलब ही यहां पर कंफ्यूज हो रहे हो क्या? अपने पास ये जो है कि यही डायग्राम जो हम लोग पहले पढ़कर आए हैं, और ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको थ्योरी में भी बताया था सेम, ये जो पॉइंट अपने पास है इसको मैं थ्योरी में भी आपको समझाता हूं ताकि बच्चे अच्छे से समझ पाए। आधा फिर मैं हटा देता हूं और उसकी रेडियस में पूछता हूं, बताइए सभी को याद है क्या? गोलू, उसके लिए आपको वहां पर एनालिसिस करो भाई। उम्मीद है ये बात आप लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे इस चीज को सभी बच्चे। तो मैं आगे चल रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो, करते चलो, बढ़ते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन 144, आंसर बताइए मुझे सभी लोग मिलकर। अब ये चीजें बिल्कुल आसान लगनी शुरू होंगी आपको। केंद्र और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त पर विचार कीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल तथा ओ पर 80 डिग्री का कोण अंतरित करने वाले त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल के बीच का अंतर। एक अपने पास यहाँ पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ये अपने पास लिखा हुआ है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है,
तो कुछ बच्चे तो इसको कैसे करते हैं, 80 डिग्री पर अपने पास ये लो, तो हम लोग क्या करते हैं, ये अगर अपने पास 6 है तो मुझे एक बात बताइए कि अपने पास टोटल का एरिया कितना होगा, तो आप कहोगे सर पाई आर स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, उसमें से इस सेक्टर का एरिया आपको माइनस करना है क्योंकि दोनों में अंतर हम लोगों से पूछा है, और इसका एरिया पाई आर स्क्वायर तो तब होता है जब 360 डिग्री का कोण हो, और हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कितने डिग्री का चाहिए, और आर की जगह, आर रेडियस दी भी है तो क्यों स्टेप बढ़ाएं, आर की जगह 36 लिख देते हैं अपॉन 360 और इनटू कर देंगे हम लोग किससे, 80 डिग्री से, 0 से 0, 36 से 36 कट गया, तो आंसर क्या 28 पाई आ गया है क्या, आपको बिल्कुल आ गया है, दोनों में अंतर पूछा है, ये अपना आंसर रहा। कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को कैसे सोचते हैं कि सर ये अंतर ही पूछा है, इसका मतलब हमारे पास 280, एक पॉइंट पर बना एंगल 360 डिग्री होता है, तो हम लोगों को इस सेक्टर की वैल्यू वो पूछ रहे हैं जो 280 डिग्री पर बना है, अंतर पूछा है, टोटल होता है 360, इधर वाला 180, तो डिफरेंस नहीं करके डायरेक्ट 280 पर सोच लेते हैं, दोनों बात सेम ही है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, सारे के सारे पॉइंट जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं 360 डिग्री, और हमें चाहिए 280 डिग्री का, 0 से 0 कट गया, 36 से 36, तो आप लोग ऐसे भी सोच सकते हो, या अपने पास ये तरीका भी है, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, आंसर तो अपने पास सेम ही रहेगा, बताओ ठीक है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन 145, बताओ आप लोगों को ये फॉर्मूला याद है क्या, किसी भी अगर अपने पास यहाँ पर एक कोन के अंदर अगर हम लोग एक स्फेयर रख दें, हिंदी में ही लिखा हुआ है सिर्फ क्वेश्चन, स्फेयर अगर हम लोग रख दें, एक कोन के अंदर एक स्फेयर रख दें, तो उसकी साइड का जो फॉर्मूला होता है, बताओ मेरे बताने से पहले आपको याद है या नहीं है, ये चीज आप लोग खुद चेक कीजिए, और नहीं है तो क्यों याद नहीं है वो आप लोग खुद से ही क्वेश्चन करो, √2RH अपॉन √2R प्लस अपने पास H, ये अपने पास आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन, बताओ ठीक है क्या। करते चलो बढ़ते चलो, करते चलो बढ़ते चलो, हमेशा आपको फायदा मिलेगा, लेकिन क्वेश्चंस तो आप लोगों को करने पड़ेंगे भाई, याद करनी पड़ेगी थ्योरी। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चलिए आप लोग करने की कोशिश करो। मैं फिर बता दूं कि अपने पास कभी भी अगर 30 के पास वाली साइड निकालनी हो तो ध्यान रखना √3 से। अब ये कितनी बार बता चुका हूं, अभी धीरे धीरे चीजें याद ही होनी शुरू हो जाएंगी आपको कि यार ये मास्टर तो बहुत बार बता चुका है ये बात, तो 30 के पास वाली साइड निकालनी हो तो √3 से इंटू कर दो, और 60 के पास वाली साइड अगर कभी निकालनी हो तो √3 का भाग दे दो, वो देख लो कि किसके पास वाली साइड निकालनी है। चलो करो आप लोग 146। एक समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस की एक भुजा अन्य समांतर भुजाओं के युग्म से बनाया गया अधिक कोण 150 डिग्री है। यहाँ पर एक समांतर भुजा पी क्यू और एस आर के बीच लंबवत दूरी देखिए, पी क्यू और एस आर के बीच की लंबवत जो दूरी दी हुई है वो अपने पास दी हुई है, कितने डिग्री दी हुई है, 20 दिया हुआ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी क्यू एस और आर। यहां पर मुझे एक बात बताइए आप लोग सभी लोग, ये लीजिए, अब अपने पास इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो हमें हमारे पास दी हुई है, पी क्यू और एस आर के बीच की जो लंबवत दूरी अपने पास दी हुई है वो हमें दी हुई है 20। मुझे एक बात बताओ, आप लोग सभी लोग देखकर ध्यान से समझना, और आर क्यू की लेंथ हम लोगों से पूछी है, और ये दिया हुआ है इनके बीच जो अधिक कोण एक एंगल है 150 डिग्री। क्या आप लोगों को ये कहानी सभी को याद है क्या, मुझे एक बार बताना कि दो लाइन अगर पैरेलल है तो उनके इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये तो बचपन में आपने बहुत पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लो, और अब कहां पढ़ाएंगे वो ज्योमेट्री में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। दो लाइन पैरेललोग्राम की लाइन तो पैरेलल होती है ही, अंतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये अगर 150 है तो क्या 30 डिग्री होगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर ये वाला जो एंगल होगा
वो अपने पास 30 डिग्री होगा। अब ये चीजें अगर आपको पता है तो बहुत आसान होंगी, और ये तो कब से मैं आपको बताते हुए आ रहा हूं कि कर्ण हमेशा हाइपोटेनस अगर निकालना है तो 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होगा, याद रखना। तो 30 के सामने वाली साइड अगर 20 है तो ये वाली जो साइड है वो क्या अपने पास 40 आ जाएगी। ये अपना आंसर आ गया। देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन चल रहे हैं, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? ठीक है, इनको कोई दिक्कत नहीं है भाई। करते चलिए 147। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। चलो आप लोग सोल्व करो और आंसर बताओ मुझे। A square of side x is inside a circle. What is the area of the circle excluded the square? भुजा x का एक वर्ग वृत्त के अंतर्गत अपने पास है। मुझे आप लोग बताओ, एक सर्किल के अंदर एक स्क्वायर अगर है जिसकी साइड अपने पास x हो, तो मुझे ये बात बताओ, अगर स्क्वायर की साइड अपने पास अगर x है तो क्या इसका जो डायगोनल होगा वो कितना होगा? तो आप कहोगे सर √2x। और डायगोनल अगर √2x है तो इसकी सर्किल की रेडियस कितनी होगी? इस सर्किल की जो अपने पास रेडियस होगी यहां से यहां तक, वो कितनी होगी? तो आप कहोगे सर डायगोनल की आधी होगी। और डायगोनल का आधा √2x का आधा अगर आप लोग करते हो तो मुझे एक बात बताओ, क्या रेडियस यहां से x/√2 आ जाएगी क्या? बिल्कुल आ जाएगी। तो क्या हम लोग सर्किल के एरिया में से स्क्वायर का एरिया माइनस करते हैं तो क्या अपने पास आंसर आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब ये चीजें खुद करो आप लोग। मैं तो आपको सारे क्वेश्चंस करवाने हैं, करवाऊंगा आपको, क्योंकि आपको नहीं करवाऊंगा तो आप करोगे नहीं। तो मैं तो सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, लेकिन मेरे से पहले करते चलो। अब आपका इतने अच्छे क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूं 1 से 100, कि आपका इनमें जो एसएससी रेलवे और सीडीएस वाले क्वेश्चंस हैं इनमें आपका खुद का ही दिमाग अब चलना शुरू होना चाहिए। तो यहां पर मुझे बताइए, पाई आर स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन अपने पास 2 होगा। और अपने पास इसमें से अगर आप लोग स्क्वायर का एरिया माइनस कर देते हो एक्स स्क्वायर, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो एलसीएम अगर आप लोग एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हो तो पाई -2, और ये जो एक्स स्क्वायर बाई 2 है इसको आप लोग बाहर ले आओगे। फिर पहले एलसीएम 2 ले लो और एक्स स्क्वायर बाई 2 को बाहर ले जाओ, तो ऑप्शन जो आ जाएगा बी ऑप्शन आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 148। चलिए आप लोग कीजिए। अब कितने आसान आसान क्वेश्चंस हैं, करते चलिए बढ़ते चलिए, करते चलिए बढ़ते चलिए। किसी का लिख लो गोलू, वो अधिक कोण अपने पास एक ही बने, दो ही बनेंगे इसमें। अधिक कोण कहीं पर आप लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर दो अधिक कोण है, एक तो ये वाला है एक ये वाला है, कोई सा भी ले लो। ये वाला ले लोगे पहले से तो इधर वाली साइड आ जाएगी। ये ले लोगे तो अधिक कोण आपको लेना है 150 डिग्री बस, बाकी कोई दिक्कत है नहीं। कोई सा भी ले लो आप। एक समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब बताओ इसको मैं क्या करवाऊं? एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल जिसकी दो साइड अपने पास बराबर हो, तो ये क्या अपने पास पाइथागोरस थ्योरम से √2a ही होगा क्या? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, और रूट करोगे तो √2a। तो ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को तो क्या आप लोग कर लोगे क्या? बराबर 72 है तो ए स्क्वायर बराबर अगर 144 अपने पास आ गया है तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? तो आप कहोगे सर 12 आ गई, 12 आ चुकी है। और हाइपोटेनस हम लोगों से पूछा है तो ए का मान 12 अगर आप लोग रखते हो तो आंसर जो आ गया है वो 12√2 आ जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? आज वाले सारे क्वेश्चंस हो गए थे, बहुत अच्छी बात है भाई। ये बिल्कुल ठीक है। अब क्वेश्चंस आपसे देखिए खुद से होने शुरू हो रहे हैं,
और खुद से हम तो 300 क्वेश्चन सारे करवा डालूंगा मैं तो यहाँ पर, लेकिन आपसे खुद से होने चाहिए, याद रखना प्रत्येक बच्चे से। करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो, सारे क्वेश्चंस आपसे खुद से होने शुरू हो जाएंगे। अब अगर आपने पहले 100 क्वेश्चन को अगर ईमानदारी से कर लिया तो एक आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई उसकी लंबाई की आधी है। यदि x मीटर लंबी बाड़ द्वारा परिबद्ध है तो क्षेत्र का क्षेत्रफल आप लोग बताइए। इसकी लंबाई से अगर आधी है, मतलब ये अगर अपने पास p है तो ये अपने पास p/2 होगा। ये चाहता है कि इस पर जो बाड़ की लंबाई है, मतलब इसका जो परिमाप है वो x है। अगर कभी भी घास लगाना है तो अंदर लगाएंगे, अगर बाड़ लगानी है, इस पर फेंसिंग करनी है, मतलब इसका परिमाप हम लोगों को x दिया हुआ है। और परिमाप का फॉर्मूला बताइए क्या होता है। तो पेरीमीटर का जो फॉर्मूला अपने पास होगा 2 × L + B, 2 × L+ अपने पास B बराबर हमारे पास x दिया हुआ है। तो ये सोल्व करोगे आप लोग तो मुझे बताओ P 2 × 3p/2 बराबर अगर x है तो p का मान मुझे बताइए क्या x/3 आ गया है क्या। आप कहोगे बिल्कुल आ गया सर। p का मान अगर अपने पास x/3 है तो क्या अपने पास ये जो होगा p का आधा यानी कि x/6 होगा क्या। और हमें तो लेंथ और ब्रेथ दोनों अगर आ गई तो एरिया पूछे x/3 इंटू अपने पास b का मान x/6, तो आंसर क्या x² / 18, ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए ठीक है क्या। हाँ यही क्वेश्चन आता है भाई, एसएससी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो यही क्वेश्चन आते हैं। मैं यहाँ पर कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि कोई चीज मैं छुपा रहा हूं। तो आप लोग क्या करना, मेरे पे विश्वास करो, इस मामले में आप किसी पे विश्वास मत करो। एक जो भी मैं चैप्टर पढ़ाऊं तुरंत आप लोग पीवाईक्यू पर पहुंचा करो और पीवाईक्यू कर डाला करो। देखो कि सेम वैसे के वैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या आपसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, खुद को चेक करना है। हमेशा आप लोग इस बात को ध्यान रखिए। आप लोग पहले आप लोग पढ़िए चैप्टर, जैसे मैं मेंसुरेशन चैप्टर पढ़ा रहा हूं। अब आप लोग 300 क्वेश्चन करने के बाद एक बार पीवाईक्यू पर जाकर देखना कि कैसे क्वेश्चंस आए, मैं आपको खुद को समझ में आ जाएगा। गौरव थोड़ा तो भाई टाइम निकालना पड़ेगा आपको। अगर कॉलेज के पेपर चल रहे हैं कोई बात नहीं, आप लोग साथ साथ ये देख लिया करो बस। सिर्फ और सिर्फ आप वीडियो देख लो। कॉलेज के पेपर जिस दिन हो उस दिन तो मत देखा करो, नहीं तो एक आधा घंटा इसको दे दिया करो, छोड़ मत देना। जैसे कुछ बच्चे कॉलेज के पेपर चलते हैं 2 महीने छोड़ देते हैं, वो 2 महीने में जीरो हो जाते हैं। फिर से वापस उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है जिस दिन उन्होंने एसएससी या रेलवे के बारे में सोचा था, वैसी की वैसी मेहनत वापस करनी पड़ती है उसको। तो आप लोग बिल्कुल मत छोड़ देना, बीच बीच में देखते रहो। ट्यूशन नहीं करो कोई बात नहीं, बस देखते रहोगे तो भी दिमाग सेट रहेगा, फिर ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। नहीं तो 2 महीने अगर बीच में छोड़ दिया तो उतनी ही मेहनत लगेगी जिस दिन शुरुआत में मेहनत लगी थी। लंबकोणीय समांतर षटफलक हम लोग क्यूबॉइड को बोलते हैं, जिसकी साइड 1, 2 और 4 है का आयतन एक घन के आयतन के बराबर है। तो बताओ इनके अपने पास एक ये है जिसकी साइड है 1, 2 और अपने पास 4। क्यूबॉइड अपने पास है, चाहो तो आप लोग एक्स की फॉर्म में मान लो, चाहो तो 4, 2, 1 मान लो, क्योंकि रेशियो पूछा है तो कोई फर्क नहीं पड़ना। इसका वॉल्यूम अपने पास एक क्यूब के वॉल्यूम के बराबर है, तो इसका वॉल्यूम क्या 8x³ ही होगा क्या, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो बताओ इसका वॉल्यूम कितना होगा क्यूब का वॉल्यूम। तो आप कहोगे सर क्यूब का वॉल्यूम भी अपने पास 8x³ होगा। और क्यूब का वॉल्यूम अगर अपने पास ये है, वॉल्यूम अगर 8x³ है, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है साइड क्यूब। दोनों का वॉल्यूम बराबर है, इसका वॉल्यूम लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई अगर ये है, तो बताओ इसकी साइड अपने पास कितनी आ जाएगी। तो आप कहोगे सर इसकी जो साइड आ जाएगी वो अपने पास 2x आ जाएगी। और ये चाहता है कि दोनों घनों के विकर्णों का अनुपात आप लोग बताइए, इसका डायगोनल कितना होगा। तो x से x तो देखिए कट जाएगा, तो आपको लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि रेशियो ही पूछा है। तो x आप लगाना चाहो तो भी x से x कट जाएगा, या नहीं लगाना चाहो तो भी कोई दिक्कत अपने पास है नहीं। याद रखना आप लोग, क्योंकि x से x अपने पास कटेगा। तो यहां पर मुझे एक बात बताओ इसका वॉल्यूम कितना होगा। तो इसका वॉल्यूम होगा 4 का क्यू स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1। और इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो इसका वॉल्यूम होगा √3 इंटू साइड, √3 इंटू साइड, साइड 2 है तो 2 √3 ये लीजिए।
ऊपर वाले को अगर आप लोग जोड़ोगे तो अपने पास कितना हुआ, 20 और 1 21 हुआ, और नीचे वाला भी रूट में ही ले लो क्योंकि ऑप्शन सारे रूट में ही हैं। तो नीचे वाले को 2 गुना 2 4, अंदर 4 ले जाओगे तो क्या रूट 12 लिख सकते हो क्या, बिल्कुल। तो ये हो गया, ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट है, तो 21/12 का मतलब अपने पास कितना हो गया, 7/4 हो गया है। और 7/4 का मतलब आंसर कितना आ गया, 1.75 का रूट। ये अपने पास ऑप्शन आ गया है। कौन सा ऑप्शन है, बी, ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि सोल्व करने के लिए 2 का स्क्वायर 4 करके मैं अंदर ले गया ताकि 4 गुना 3 12, इसको सोल्व करोगे तो आना भाई, ये 4 गुना 3 4 बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा। 4 जब रूट के बाहर आता है तो 2, अंदर ले जाना है तो 4 बनकर जाता है। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। उम्मीद है आप लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया से इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। और नेक्स्ट जो है, हम आपके लिए नेक्स्ट फाइल 151 से हम लोग 200 तक की फाइल अपलोड करवा रहा हूं, जिसमें मुझे 1 मिनट लगेगा। तो आप लोग वेट करना, फाइल को अपलोड होने दो, फिर हम लोग आगे वाले क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस आसान हैं। अब मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं अब आपसे खुद से हो रहे होंगे। प्रत्येक बच्चे से मुझसे पहले करते चलो भाई, मेरा वेट मत किया करो। जैसे मैं आप, अगर आज हम लोग जो भी क्वेश्चन करते हैं उसके आगे के 20 क्वेश्चन आप लोग कर लिया करो। ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 151 आपके सामने ये रहा। ये एक परसेंटेज का क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट तो इसका परसेंटेज में ही वैसे क्लियर होगा क्योंकि इसको हम लोग काफी तरीके से क्वेश्चन करते हैं। 4 तरीके से क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं। मैं इनके क्वेश्चन होते ही शुरुआत करेंगे, 10-12 दिन और मान लो भाई, क्योंकि मुझे 2 पॉइंट और पढ़ाने हैं। एक तो प्रिज्म पढ़ाना है और एक पिरामिड पढ़ाना है। यहाँ पर यदि एक आयत की लंबाई 10% बढ़ाई जाए और इसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रखा जाए तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी आएगी, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस भाई होते हैं कि एक चीज को आप लोग बढ़ा रहे हो और वो क्षेत्रफल में नो चेंज आप लोग कर रहे हो, तो 10 से बढ़कर ये 11 हो जाएगा। और एरिया में अगर नो चेंज है तो आप लोग एक काम करो, चौड़ाई को 11 से 10 कर दो, ताकि इसका एरिया भी उल्टा लिख दोगे तो इसका एरिया भी 110 हो जाएगा, इसका भी एरिया 110 हो जाएगा, नो चेंज होगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग परसेंटेज में सीख पाओगे, मेंसुरेशन के क्वेश्चन नहीं है। इनके 4 तरीके मैं बताऊंगा। सही जो कॉन्सेप्ट आपका है वो आपका क्लियर होगा भाई, इन क्वेश्चंस का परसेंटेज में जाकर ही क्लियर होगा। जिस बच्चे को आता है वो कर लेना, नहीं आता वो परसेंटेज में मैं आपको बता दूंगा। चलो क्वेश्चन नंबर 152 जो है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। एक धातु के ठोस लंबवर्तीय बेलन का व्यास उसकी ऊंचाई के बराबर है। इस बेलन के अधिकतम संभव ठोस एस काटने के पश्चात शेष पदार्थ डालकर एक अन्य गोला S1 बनाया गया है। एस और S1 की त्रिज्याओं का अनुपात देखिए। एक धातु के ठोस लंबवर्तीय बेलन का व्यास उसकी ऊंचाई के बराबर है। यहां से जो सिलेंडर है उसका जो डायमीटर और हाइट दोनों इक्वल है। मुझे बताओ, डायमीटर और हाइट अगर दोनों इक्वल है, इसका डायमीटर अगर 2r है, ये यहां से यहां तक, इसका डायमीटर अगर अपने पास 2r है और हाइट भी अगर अपने पास 2r है, तो इसमें मैक्सिमम रेडियस का एक स्फेयर अगर काटोगे, क्योंकि ये अपने पास यहां से ये भी 2r ये भी 2r, तो एक टाइप का क्या ये अपने पास स्क्वायर ही बन गया है क्या। और आप तो ये देख लो कि स्क्वायर में से हम लोग एक सर्किल काट रहे हैं, या अपने पास यहां पर क्योंकि ये भी 2r है ये भी 2r है, तो
तो जो सिलेंडर आप लोग काट कर बाहर निकाल रहे हो उसकी रेडियस क्या आर होगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। तो एक तो ये गोला हम लोगों ने बनाया मैक्सिमम रेडियस का, एक तो ये गोला हम लोगों ने बनाया है, और दूसरा जिसका एस ठोस गोला एस काटने के पश्चात जो शेष बन गया गोला उसका भी जो देखिए यहां से ध्यान से समझना, जो सिलेंडर उसका वॉल्यूम कितना होगा? तो आप कहोगे सर सिलेंडर का वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच का मतलब यहां पर 2r है। इसमें से जो आपने गोला काटकर बाहर निकाल लिया है उसका वॉल्यूम अगर मैं माइनस कर दूं 4/3 पाई आर क्यूब, अगर मैं माइनस कर दूं तो इससे जो अपने पास एक और बनेगा उससे हम लोगों को एक और स्फीयर बनाना है, और वो मान लो उसका नाम दिया हुआ उसने S1। एक और स्फीयर जो बनाया है उसका नाम दिया S1, और S1 किससे बनाया? टोटल के वॉल्यूम में से। जो एक गोला तो आपने काटकर बाहर निकाल लिया, बिल्कुल ठीक है। जो अपने पास पदार्थ बन गया, जो मेटल बच गया, उससे एक और हमें बनाना है, लेकिन बच गया कितना? तो टोटल के वॉल्यूम में से जो काटकर बाहर निकाले 3 × 2 6 माइनस करोगे, 6 में से 4 माइनस करोगे तो क्या 2/3 पाई आर क्यूब के यही बच गया है क्या? आप कहोगे यही बच गया है, और हमारे पास यहां से ये गोला हम लोगों ने बनाया है तो उसकी रेडियस मान लो r1 है। तो गोले का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? 4/3 पाई अपने पास r1 क्यूब। इससे एक और गोला बनाया, इससे जो पदार्थ बन गया उससे एक गोला बनाया, और दोनों की रेडियस का रेशियो, मतलब इसकी रेडियस हम लोगों ने एस जो गोला है उसकी रेडियस हम लोगों ने आर मानी है, इसकी रेडियस जो नया बनाएंगे उसकी रेडियस r1 मानी है, और इन दोनों का रेशियो हम लोगों से पूछा है कि रेशियो आप लोग बताइए। तो पाई/3 से पाई/3 कट गया है, 2 से कट गया अपने पास 2 बार, और यहां से r³ अपॉन r1³ बराबर अपने पास कितना आ जाएगा? 2/1 आ जाएगा। तो r/r1 बराबर इधर आकर क्यूब रूट करोगे तो 2 की पावर 1/3, और 1 की पावर 1/3 तो 1 ही होता है। तो क्या सब बच्चों का जो ऑप्शन आ गया था, आंसर जो आ गया था वो बी आंसर आ गया था? बताओ सब लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया से समझ पा रहे हो क्या? उम्मीद है प्रत्येक चीज आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे सारे बच्चे। अब ये क्वेश्चन आपसे खुद से होने लग गए होंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर अपने पास आता है तुरंत अपने आप करने की कोशिश कीजिए। सारे के सारे क्वेश्चन ध्यान रखना आपको खुद को करने हैं, ये याद रखो भाई। और ये चीज मैं आपको बता दूं, ये तो चलो ऐसा क्वेश्चन तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ट्रिपलेट आपने याद कर रखे हैं ऐसे 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब बराबर 6 का क्यूब होता है, ये भी याद रखना। क्यूब में 1 का क्यूब प्लस अपने पास 6 का क्यूब प्लस अपने पास 8 का क्यूब बराबर कितना होता है? तो अपने पास 9 का क्यूब होता है। ये चीजें आप लोग ध्यान रखना, सभी लोग याद कर लेना इसको भी। ना टीएसए से नहीं हो सकता जितेंद्र, टोटल सरफेस एरिया से नहीं होगा, वॉल्यूम वाला क्वेश्चन तो वॉल्यूम से ही होगा। तो सोने के दो ठोस गोले, दो को अगर आप लोग गला रहे हो और उसे तीसरा अगर बना रहे हो तो मुझे बताओ पहले का वॉल्यूम कितना होगा? तो घबराना मत आप लोग, ये 4/3 पाई आर क्यूब, 3 का क्यूब अपने पास 3/2 का क्यूब, ये लो। अगला भी अपने पास 4/3 पाई आर क्यूब, तो अपने पास 4/2 का क्यूब। इन दोनों को गलाकर जब बड़ा क्यूब बनाओगे तो 4/3 पाई आर क्यूब यानी कि एक्स का क्यूब, ये लीजिए। यहां से फायदा क्या होता है? यहां से फायदा ये होता है कि यहां से 4/3 पाई से 4/3 पाई कॉमन आके कट जाएगा, यहां पर बचेगा 27/8, यहां पर बचेगा 4 का क्यूब 64 अपॉन अपने पास 8 बराबर 4/3 पाई एक्स क्यूब। और अच्छी बात यह है कि इसने एक्स क्यूब का मान ही पूछा है, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया। इसमें अगर आप लोग ऐड करते हो तो अपने पास यहां से आ जाएगा 91/8 बराबर एक्स क्यूब अपने पास है, तो एक्स क्यूब 11/8 तो 11 पॉइंट समथिंग अपने पास ये आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन है, बताओ ठीक है क्या? हाँ आए हुए क्वेश्चन है संदीप, ये कुछ क्वेश्चंस मैं आए हुए करवाता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन मैं मेरी तरफ से करवाता हूँ जो आए हुए नहीं है, ताकि आपको मैं मैथ्स पढ़ा सकूं। भाई ओनली आए हुए क्वेश्चंस कर लेंगे तो फिर कभी कभार बच्चों को प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए हर टाइप के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, करने की कोशिश करो सभी लोग।
लैंग्वेज पढ़िए, करने की कोशिश करो, उससे आपका कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर होता हुआ चलेगा। अगर आप लोग लैंग्वेज पढ़कर उसको समझ गए तो। अब मेन बात आपको लैंग्वेज पढ़नी है, चीजें मैं आपको सिखा चुका हूं। देखो क्लास में ही इतनी अच्छे से थ्योरी करवा के 150 से ज्यादा क्वेश्चन में करवा चुका हूं। एक वर्ग की भुजा अपने पास एक गोले की त्रिज्या के बराबर है। वर्ग उसके एक भुजा के एक्स के घुमाया जाए, ये घुमाने वाला मैं पहले ही बता चुका हूं। अगर स्क्वायर की एक साइड अपने पास ए है तो इसकी भी अपने पास एक साइड जो है, इसकी रेडियस अपने पास ए है। इसके इस साइड को फिक्स करके आपने रोटेट करवाया। तो मुझे बताओ, आपने याद होगा हम लोग यहाँ पर एक इस जो स्क्वायर था उसको तो रोटेट नहीं करवाया था, लेकिन रेक्टेंगल को करवाया था। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर बात एक ही, जब रोटेट करवाओगे तो अपने पास एक सिलेंडर बनेगा जिसकी हाइट तो ए के बराबर होगी और रेडियस भी ए के बराबर होगी। इससे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एस है, इसका टोटल सरफेस एरिया अपने पास एस है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा 2 पाई आर। आर का मान अपने पास ए है और आर प्लस एच ए प्लस ए, इसका टोटल सरफेस एरिया एस है और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ए है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या 4 पाई ए स्क्वायर ही होगा क्या? बिल्कुल होगा। तो 2 गुना 2, यहाँ पर 2a अपने पास आ गया, 2 गुना 2 4, इधर भी 4 पाई ए स्क्वायर आ गया और इधर भी 4 पाई ए स्क्वायर आ गया। तो क्या ये दोनों अपने पास 4 पाई ए स्क्वायर, मुझे बताइए क्या दोनों बराबर हैं क्या? इस चीज का मतलब s और a यहां पर बराबर होगा, और s और a बराबर होगा तो ऑप्शन कौन सा आ गया? सी ऑप्शन आ गया। बताओ ठीक है क्या? हाँ, ट्रिपलेट का क्यूब याद रखना है ये। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 313 सेंटीमीटर कर्ण है, 312 सेंटीमीटर आधार है, तो क्षेत्रफल बताओ। चलो इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करो, और आज की क्लास का ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग कल मिलेंगे। तो यहां से पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को याद होगी प्रत्येक बच्चे को यहां पर, लेकिन 313 का स्क्वायर मत करना आप लोग। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अपने पास होता है, आधार 312, तो हमें हाइट चाहिए, और हाइट के लिए याद रखना अपने पास जो फॉर्मूला है 312, 13 के स्क्वायर में से 312 के स्क्वायर आप लोग माइनस करके रूट ले लो। लेकिन इनका स्क्वायर करोगे तो बहुत सारा टाइम निकल जाएगा, तो इसका तरीका ये होता है कि एक बार प्लस करो और एक बार माइनस करो। प्लस करोगे तो 625 और माइनस करोगे तो 1, तो ये लीजिए हाइट जो अपने पास आ गई है वो 25 अपने पास आ गई है। और किसी ट्रायंगल का बेस और हाइट अगर आपके पास है तो क्या एरिया तो आप लोग मुझे बताओ निकाल सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल अपने पास निकाल सकते हैं सर, इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेना, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या आपको यूनिट याद है क्या? सभी बच्चे मुझे बताइए कि ये चीजें अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको बताता हूं। देखिए यूनिट होती है अपने पास किलोमीटर, उसके बाद इसमें होता है 10 हेक्टोमीटर। ये 10-10 के रेशियो में अपने पास चलता रहता है। हेक्टोमीटर के बाद अपने पास आता है डेकामीटर, फिर अपने पास 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं, 1 हेक्टोमीटर में 10 मीटर होते हैं, ये अपने पास 10 मीटर होंगे। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होंगे, डेसीमीटर में फिर अपने पास 10 सेंटीमीटर होंगे, और उसके बाद अपने पास मिलीमीटर होंगे। हमें इतना ही याद रखना है, बाकी और आगे बहुत सारे होते हैं, लेकिन इतना ही याद रखना 1 किलोमीटर में अपने पास 10 हेक्टोमीटर होते हैं, मतलब इंटू करना है, 10 से गुणा करते चलो। प्रत्येक में 10-10 अपने पास होते हैं। ये लीजिए, अगर आपको कभी भी यहां से इसमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर को डेकामीटर में, तो 100 से गुणा कर दो। इसको इसमें कन्वर्ट करना है मीटर में, तो 1000 से गुणा कर दो, 3 नीचे आ रहे हो तो। ऊपर जाना है तो आप लोग डिवाइड कर दो 10 से, अगर ऊपर की तरफ अपने पास जाना है तो। इंग्लिश में भी इनके नाम यही होते हैं, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। इंग्लिश में भी नाम जो है वो यही नाम है। यहां से अगर ऊपर की तरफ आपको जाना है तो इंटू कर दो 1/10 से। अगर आपको लगता है 2 ऊपर जाना है तो गुना कर दो 1/100 से। 3 ऊपर जाना है तो गुना कर दो 1/1000 से। ये चीज आप लोग याद रखना सभी लोग।
बाकी हम लोग अपनी अगली क्लास में कल पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।